हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 का, जहां पर हमें रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज 1A से। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A का। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। कितना बनाना है डिनोमिनेटर में? 20 बनाना है, -30 बनाना है, फिर 35 बनाना है और -40 बनाना है। सबसे पहले तो समझो रैशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के टर्म पे लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस टर्म पे हम लिख सकते हैं, भले वो माइनस रहे प्लस रहे उससे मतलब नहीं है, बस हम लोग उसको इस तरीके से फ्रैक्शन के टर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। बस शर्त यही रहता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर हो ना वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी हो, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख लो, -1 -2, तो वो हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब जैसे इसको हमारे पास है -3/5, इसको क्या करना है, एक ऐसा रैशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 20 हो, यानी 5 को हमको 20 बनाना है। डिनोमिनेटर का मतलब नीचे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये तो वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझाते चलता हूँ। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन है -3/5। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो याद रखना कि जब कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन को उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर चेंज करते हैं, तो जब हमें उसको बड़ा बनाना रहता है, जैसे भी देखो यहाँ पर 5 है, इसको 20 बनाना है, यानी कि उससे ग्रेटर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब छोटा बनाना रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो आगे चल करके आपको मैं बताऊँगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 5 है, इसको 40 बनाने के लिए हम 20 है पहला क्वेश्चन ना, तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पर 5 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर ये बस ध्यान रखना कि अगर हमें बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है, और जितने का नीचे से मल्टीप्लाई किया जाता है उतने का ऊपर से भी। तो हम जानते हैं कि 5 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर में 5 × 4 लिख देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना का नीचे मल्टीप्लाई होता है उतना ही ऊपर भी करते हैं। तो -3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 4 जो ऊपर में हो जाएगा 12, और नीचे में 5 4 जा 20। ये हमारा माइनस और प्लस, माइनस का साइन लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -12/20। देखा आपने कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि सेकंड वाला है हमारा, वहाँ पर हमें डिनोमिनेटर कितना लगाना है, -30 बनाना है। तब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन है -3/5। अब इसका कितना से मल्टीप्लाई किया जाए डिनोमिनेटर में कि वो 30 बन जाए। तो जाहिर सी बात है 5 6 होता है हमारा 30, यानी कि 5 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 30 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें केवल 30 नहीं बनाना है, -30 भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -6 से, तो ये हमारा प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये दोनों साइन आपस में टकरा रहे हैं, तो जब कभी भी दो साइन आपस में टकराएं तो उनको एक को आप क्या करो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, तो 5 6 30 भी हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस भी हो जाएगा। अब नीचे हम -6 से कर रहे हैं तो ऊपर में भी हमको -6 से इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये हमारा 3 6 हो जाएगा 18, और माइनस हो जाता है हमारा प्लस, ये ध्यान रखना। नीचे में हमारा 5 6 हो जाएगा 30, और प्लस और माइनस जो हो माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18/-30 हमारे, यानी कि डिनोमिनेटर -30 हो गया और न्यूमरेटर में जो भी चेंज होना था वो हो गया। तो इसी तरीके से आपको जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। 5 को मल्टीप्लाई कर देना 7 से तो 35 आ जाएगा, और जब नीचे करना तो ऊपर भी 7 से कर देना। उस तरीके से -40 लाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 40 कितने टाइम पे आता है, 8 टाइम पे आता है, तो वहाँ पर हम लोग -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -40 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके जो बच गए उनको आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, -42 डिवाइड में दिया हुआ है 98। अब क्या करना है हमको, इसको एक्सप्रेस करना है, इसके डिनोमिनेटर को 7, यानी कि इस 98 है ना, इसको 7 बनाना है। तो दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया ना कि जब बड़ा रहता है तो छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 98 को कितने से डिवाइड किया जाए कि हमारा 7 आ जाए। अगर मान लो कि डायरेक्ट आपका दिमाग काम कर देता है, यानी कि आपको अगर 14 का टेबल याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 14 7 हमारा 98 होता है। लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में आप प्रेशर में हो, या फिर मतलब कि आपके दिमाग में आंसर ही नहीं आ रहा है कितना से डिवाइड करें, तब कैसे पता करते हैं कि कितना से डिवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट आप 98 को ही 7 से डिवाइड देकर के रफ में इस तरीके से यहाँ पर साइड में आप जाना, और 98 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना इस तरीके से। तो हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, बच जाएगा यहाँ पर 2, ये 8 उधर जाएगा, तो 7 4 जा 28। इसका मतलब कि 98 को अगर हम 14 से डिवाइड देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर वैसे तुमको डायरेक्ट ही पता था, फिर मान लो अगर
पता ना चले, यानी कि आपको टेबल ना याद हो, तब आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे किससे, 14 से। तो ये हमारा हो जाएगा -42, ऊपर में भी डिवाइड देना पड़ेगा 14 से क्योंकि हम नीचे भी दे रहे हैं, और नीचे 98 डिवाइड बाई 14। तो नीचे तो हमारा 7 ही आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है 14 से डिवाइड दिया है। ऊपर कितना हो जाएगा 14 3 जो होता है हमारा 42, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। और ये जो माइनस है तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई में होता है ना, सेम उसी तरीके से डिवाइड में भी होता है, यानी कि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/7। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सेम टू सेम हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसका, यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, -48 डिवाइड बाई 60 दिया हुआ है, और इसको हम लोग को डिनोमिनेटर कितना बनाना है, तो डिनोमिनेटर बनाना है हम लोग को 5। ठीक है, अब दिमाग लगाओ इसका कितना से डिवाइड किया जाए इसको कि 5 बन जाए हमारा। तो हम जानते हैं कि 12 5 जो हमारा कितना होता है 60 होता है। इसका मतलब अगर हम इसको 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। तो नीचे भी 12 से डिवाइड दे दो और ऊपर भी 12 से डिवाइड दे दो, तो ये हमारा हो जाएगा -48 डिवाइड बाई 12 और नीचे में 60 डिवाइड बाई 12। देखो ऊपर नीचे दोनों में क्यों डिवाइड दिया जाता है, क्योंकि इससे एक बैलेंस बना रहता है। अगर केवल आप डिवाइड में यानी कि नीचे ही केवल 12 से डिवाइड दोगे, ऊपर छोड़ दोगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि नंबर चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर ये बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड देना पड़ता है। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 12 4 जो होता है हमारा 48, यहाँ पर ऊपर में 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस -4, और नीचे में तो हमको 5 लाना ही था, इसीलिए हमने 12 से डिवाइड दिया था, तो नीचे 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एकदम लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोवेस्ट टर्म आपने ये क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ा है ना। लोवेस्ट टर्म, किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको कट करते हैं। तो देखो कट करने के भी 2 तरीके हैं। एक होता है आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो और कट करते जाओ। दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट आप एक बड़ा नंबर ले लो, यानी कि एक वो सबसे बड़ा नंबर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, और उससे डायरेक्ट आप डिवाइड दे दो, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट नंबर ही लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में दिया हुआ है हमें -12 डिवाइड बाई 30। ठीक है, पहला तरीका क्या है, लोएस्ट टर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का पहला तरीका है कि आप कट करते जाओ, यानी कि ये दोनों देखो 2 से कट हो रहा है हमारा, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड दे देते हैं हम पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, और माइनस का साइन जो है उतर जाएगा, और नीचे में 2 का टेबल 15 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा था 30। अब देखो ये दोनों फिर सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर 3 से दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 2 6, माइनस का साइन उतर गया, और 3 5 15। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये कौन सा तरीका हमने यूज़ किया, कंटिन्यूअस कट करने वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि 12 और 30 का हमको एलसीएम पता करना पड़ता है कि इन दोनों का एलसीएम कितना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 6 होगा। जब हम जानते हैं कि 6 ही वो टेबल है, यानी वो नंबर है जिसके टेबल में 12 और 30 आता है। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते हो, यानी कन्फ्यूजन है उसमें एलसीएम लेने में भी, तो आप क्या करना कि एलसीएम निकाल लेना साइड में। यहाँ पर इससे यहाँ पर निकालना नहीं है ना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना। ये हमारा 12 है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के टेबल में 2 6 12, 2 के टेबल में 15 टाइम पे 30, फिर ये 3 के टेबल से हो रहा है डिवाइड, तो 3 के टेबल में हमारा कितना हो जाएगा 3 2 6, और 3 5 जो हो जाएगा 15। अब दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको नहीं करना है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एलसीएम बोल रहा हूँ, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमको क्योंकि एलसीएम निकाल लेंगे तो फिर वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है। यहाँ पर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है कि ये दोनों नंबर जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 12 और 30 ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इतने ही में रुक जाते हैं डायरेक्ट। ये जो हमारा जो मेथड है ना, ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है। अगर इसके आगे आप बढ़ जाओगे, यानी कि इसको फिर डिवाइड देकर के 1 लाओगे ना, तो वो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो एचसीएफ में क्या करना रहता है कि डिवाइड देना शुरू करना, और जब हमारा दोनों नंबर जो अलग हो जाए, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड ना हो, तो फिर वहाँ पर रुक जाना। तो 2 3 के बाद यहाँ पर तो इसके आगे ये सेम नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो है दोनों का वो कितना है 6 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट 6 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि -12 डिवाइड में जो 30 है उसको डिवाइड दे दो डायरेक्ट आप 6 से, तो भी आपका आंसर देखना डायरेक्ट इतना आ जाएगा। ये देखो 6 2 जो होता है हमारा 12, तो -2 लिख लो। उसके बाद 6 5 जो होता है हमारा 30, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। तो देखा आपने, इस तरीके से भी आएगा और इस तरीके से भी आएगा। तो मेरे को ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं फटफट हम यानी कि सीख चुके हैं कट करना ना, यानी कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगने लगेगा। बाकी आप चाहो तो एचसीएफ निकाल करके भी इसको डिवाइड कर सकते हो। एचसीएफ में यही रहता है कि एक बार एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है, और उसके बाद फिर एक ही बार डिवाइड में हमारा आंसर आ जाता है। और जब हम कट करना शुरू करते हैं तो उसमें 2 बार या 3 बार इस तरीके से हमको कट करना पड़ता है, तो दोनों मेथड से आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर का एक आध क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे कि 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें 3rd नंबर में दिया हुआ है
24 डिवाइड बाई -64। अब ये चीज़ ध्यान देना कि जो हमारा माइनस का साइन है ना वो क्या में है, हमारा डिनोमिनेटर में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है एक्चुअल में जो माइनस साइन होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाई में -1 और नीचे में भी -64 मल्टीप्लाई में -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या है हमारा, ये देखो ये हमारा 64 बन जाए 64 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर 24 बन जाए 24 ही रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। यानी कि ये जो नीचे वाला माइनस का साइन था वो कहाँ चल गया, अब हमारे ऊपर में चल गया। यही हम लोग को करना था मेन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कट कर लेंगे, चाहे तो आप बड़े नंबर से करो चाहे छोटे नंबर से करो। जैसे दोनों मेरे को दिख रहा है साफ साफ, ये दोनों 4 से कट हो रहे हैं। 4 से कट हो रहा है कि नहीं, ये वाला नीचे वाला, हाँ 4 से कट हो रहा है हमारा, क्योंकि 64 जो है 4 के टेबल में आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 4 से कट कर लेता हूँ। तो हमारा 4 6 24 हो जाएगा, नीचे 4 1 4 बच गया, यहाँ पर से 2 इधर जाएगा और इसे 24 बना देगा, तो 4 6 24। तो हमारा कितना आ गया यहाँ से -6/16 आ गया। ये दोनों फिर से कट हो रहे हैं 2 से, फिर 2 से कट कर लेता हूँ मैं, 2 3 6 हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन लगा लो और नीचे में 2 8 16। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/8, क्योंकि अब इसके आगे ये दोनों सेम नंबर से कट हो नहीं रहे हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी में भी कन्फ्यूजन हो, चलो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको भी मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। ये दोनों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, -36/-63 है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस आपस में डायरेक्ट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब माइनस होता है ना, जैसे कि माइनस नंबर और माइनस नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, उसी तरीके से माइनस और माइनस जब डिवाइड होता है तो आंसर प्लस में आता है, यानी कि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जिससे भी डिवाइड हो रहा होगा आप इसको डिवाइड देना। जैसे ये 3 से मेरे को दिख रहा है डिवाइड होते हुए, यहाँ पर ये 6 और 3 9 और ये भी 6 और 3 9, यानी कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 3 1 3 और 3 2 6, नीचे में 3 2 6 3 1 3, तो 12/21 आ गया। उसके बाद ये फिर से 3 से डिवाइड होता है दिख रहा है मुझे, फिर से 3 डिवाइड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 3 4 12 और नीचे 3 7 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/7। देखा आपने कितना सिंपल था, बस आपको कट करना आना चाहिए, जो कि आपने पहले ही सीख चुका है क्लास, आपने 6 7 में ये सब पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर माइनस और प्लस करके दे दिया गया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।